वक्त बिल तो पास हो गया दोनों सदनों से। जो अपने आप को सेकुलर कहते थे उनके चेहरे भी सामने आ गए, उनके इरादे भी सामने आ गए। चाहे उसमें नीतीश हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे चिराग पासवान हों, चाहे जयंत चौधरी हों, चाहे जीताराम मांझी हों, और भी हैं जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो एनडीए के घटक हरदम कहते थे मैं सेकुलर हूं, लेकिन उनका मकसद क्या था आपने देख ही लिया। जिस तरह से बिल पे चर्चा हुई, जेडीयू के नेता ने, नाम तो आपको पता है लल्लन सिंह, किस तरह से मोदी जी की तारीफ किया और राज्यसभा लोकसभा में बिल का समर्थन किया। बिल पास होने में कोई दिक्कत नहीं। और वहीं से देखिए जेडीयू में पदाधिकारियों का विकेट गिरना चालू हो गया। लगातार अब तक 6 से अधिक विकेट जेडीयू को गिर चुके हैं और अभी कितना गिरेंगे इसका कोई अंदाजा ही नहीं। इसी तरह जयंत चौधरी का भी विकेट गिर गया है और गिरेंगे, और चंद्रबाबू नायडू इसे अछूते नहीं रहेंगे। उनको भी कहीं न कहीं से इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि ना वहां भी नाराजगी सुनी और देखी जा रही है। और कलकत्ता में जिस तरह प्रदर्शन चल रहा है, बंगाल में आप देख ही रहे हो, उत्तर प्रदेश, और आपको बता दो साउथ इंडिया के कई स्टेट है, वहाँ भी प्रदर्शन चल रहा है। अब पूरे देश में होगा, देश व्यापी आंदोलन इसको बनाया जा रहा है जैसे खबरें आ रही है। लेकिन दोस्तों ये तो अलग मैटर है, लेकिन क्या आप अपने बच्चे को दंगाई बनाना चाहते हैं? क्या जो युवा है जिनको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, काम चाहिए, और उन्हें किस ओर धकेला जा रहा है? हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है। उनके दिलों में गहरी खाई काट दी जा रही है, गहरी दीवार, एक दीवार बना दी जा रही है। चौड़ी खाई कैसे बना दी जा रही, दीवार बना दी जा रही है। उनके मन में जहर भर दिया जा रहा है हिंदू मुस्लिमों को। क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पीछे मकसद क्या है? आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, रोजगार मिल नहीं रहा है, महंगाई आसमान छूती नजर आ रही है, हर चीज महंगी, हर चीज महंगी। और जहां देखो महिलाओं के साथ छेड़छाड़, रेप जैसे अनेक घटनाएं आपको लगातार देखने और सुनने को मिल रही है। नौकरी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे नौजवान लाख पढ़ लिख ले, नौकरी नहीं मिल रही है। स्वास्थ्य समस्या तो है ही है। स्वास्थ्य अस्पतालों में देखो दवाइयां नहीं मिल पाती, डॉक्टर की सैलरी न मिलने के कारण डॉक्टर गायब रहते हैं, या अनेक प्रकार की समस्याएं जो लगातार जिस पे चर्चा होनी चाहिए नहीं हो रही है। वहीं शिक्षा किस तरह महंगी हो गई, शिक्षा पे चर्चा करने के बजाय और जो है अन्य मुद्दों पे ध्यान भटकाया जा रहा है। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो राजनीति हो रही है मंदिर मस्जिद वक्फ बोर्ड की, ये धार्मिक मुद्दों को
जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ किया जा रहा है, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं। सरकार बिल्कुल नाकाम है, रोजगार की बात सुनती नहीं, महंगाई कंट्रोल करना इनके बस की बात नहीं, महिलाओं की समस्या इनके बैठे भ्रष्ट मैं कहूं अधिकारी जो हैं किसी भी स्टेट के, महिला के साथ रेप हो या छेड़छाड़ हो या FIR नहीं लिखी जाती। ऐसे बहुत सारे मामले अभी आपको बता दूं, आपको जीता जागता भी हाल का मामला है, प्रतापगढ़ रानीगंज क्षेत्र का मामला है, रानीगंज थाने का मामला है, जहां पे विकलांग माँ लड़की की जाती है रानीगंज थाने में FIR लिखाने, क्योंकि उसकी लड़की जैसे खबर आ रही थी सही या गलत रेप हुआ था और फिर उसको मार दिया गया था। उसकी बॉडी एम्बुलेंस से जिस हॉस्पिटल में वो काम कर रही थी उसी हॉस्पिटल के एम्बुलेंस से उसके घर के पास बॉडी, डेड बॉडी, यानी कुछ लोग डाल के भाग गए। गांव वालों ने पकड़ा था खैर उनको, तब जाके हकीकत खुली कि सच्चाई क्या है। और इसी तरह अभी अंबेडकर नगर की घटना FIR नहीं लिखी गई, कोर्ट के माध्यम से जब डांट पड़ी तो FIR लिखने के लिए सो, लेकिन ऐसी कितनी घटनाएं बताऊं मैं, बताना चालू करूंगा 2 4 10 दिन हो जाएगा फिर भी खत्म नहीं होगी दोस्तों। सरकार इसीलिए हिंदू मुस्लिम में उलझाते रहती है आपको, इन मुद्दों से आपका ध्यान भटके, क्योंकि आपके बच्चे दंगाई बने, नौकरी की बात ना करें, आपके बच्चे जलूसों में जाएं, वहां पत्थरबाजी हो, आपके बच्चों पे FIR लिखी जाए, आपके बच्चे जेल में जाएंगे। और ये जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, इनके बच्चे कभी क्या किसी जलूस में गए या किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के जलूसों में गए? नहीं गए होंगे दोस्तों। ये तो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, और आपके बच्चे को दंगाई बनाने का पूरा प्लान रहता है, क्योंकि आपके बच्चे क्योंकि शिक्षा की बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि सरकार इस तरह इसको इनके दिमाग में जहर घोल रखा, धार्मिक जहर। आपने देखा कितने पे FIR हुई, कितने पे जेल में भी हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सरकार किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, महंगाई, बेरोजगारी, अन्य चीज़ों पे। इसीलिए आपका ध्यान भटकाने के लिए आप मुद्दों की चर्चा न करें, महंगाई, बेरोजगारी, अन्य मुद्दों की अपनी। आपके गली का रोड खराब है, सीवर जाम है, आपके गांव में सड़क खराब है, राशन नहीं मिलता, अन्य चीज नहीं मिलती, अस्पतालों में आपकी बुरा हाल है, ये सब आप न कहें। इसी वजह आपका ध्यान इससे भटकाते हैं, भटकाते रहेंगे, आप इनकी बातों में आते हैं, आते रहेंगे, ये आपकी गलती है। ये तो चाहते हैं हिंदू मुसलमान होता रहे, हमारा काम ऐसे चलता रहे, ऐसे समय बीतता रहे, फिर आ जाएगा इलेक्शन, फिर कोई ऐसा जहरीला वक्त बोल दूंगा, कुछ भी बात खड़ा कर दूंगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा, सरकार बन जाएगी। यही मकसद है दोस्तों इनका। नीतीश दल बदलू, कभी इधर कभी उधर, उनका तो आपने देख ही लिया। चंद्रबाबू नायडू ये भी मंत्री पद के लिए कहीं भी भटक जाते थे पहले, अब तो मुख्यमंत्री हैं, हवाई मार करके मुसलमानों की बात करके। और वहीं जयंत चौधरी के जो पिता अजीत सिंह, उनको मंत्री पद चाहिए था, अब तो नहीं है, बेचारे दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो भी ऐसे थे, मंत्री पद के लिए उन्होंने कभी कोई सिद्धांत नहीं था, उनका मंत्री पद मिलना चाहिए, जहाँ इधर मिले या कहीं मिले घुस जाते थे। इसी तरह चिराग पासवान के पिताजी थे रामविलास पासवान,
वो भी मंत्री पद मिलना चाहिए। पार्टी कोई भी हो, उसका सिद्धांत क्या है, कुछ नहीं। आज जो है इसी तरह से इनके लड़के कर रहे हैं, चिराग पासवान हो चाहे जयंत चौधरी हो। नीतीश को तो आपने देख ही लिया, जो तो खबरें लंबी हो जाती है। आप समझदार बने, रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, विकास की बात करें, बहुत सारे जो आपको क्षेत्रीय मुद्दे हैं उसकी बात करें, महंगाई की बात करें, आवाज उठाएं और हिंदू मुसलमान ना करें, जिससे आपका भी नुकसान होता, देश का नुकसान होता है। काम नहीं होते, ये नेता गूंगे बहरे आपको इसी में भटकाते रहते हैं। दोस्तों, आप एक आवाज बने। दोस्तों, आर के अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे आपको किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे AGTV लाइव के साथ। देखेंगे कई स्टेटों में किस तरह हंगामा हो रहा, आगे वीडियो। दोस्तों, देखते रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वो आपकी मर्जी है, करें या ना करें, मैं इसे नहीं कह रहा हूँ। और जो है, जो सही लोग होंगे, जो देश का भला चाहते होंगे, विकास चाहते होंगे, महिलाओं की बात, रोजगार, शिक्षा, वो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बिल जो है बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है और ये बिल सही नहीं है। मुसलमानों से अगर मोहब्बत होती मोदी जी को तो मुसलमानों के एजुकेशन पे बात करते, हेल्थ पे बात करते, इस तरीके से जो चीज उस पे बात करते। हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है, जो सरकार जिन लोगों को जो बिल नहीं चाहिए वो सरकार लेके आती है। आप बार बार मुसलमानों के खिलाफ ऐसा क्यों कोई चीज लाते हैं जिससे मुसलमान समुदाय भड़क जा रहा है? ये चीज बिल्कुल गलत है। अच्छा, 2 बजे रात में ये कौन सा कानून जिंदा रहता है? ये 2 बजे रात में कौन सा कानून जिंदा रहता है लोग का, जो बिल जो है पास करा लिया जाता है? अच्छा, 2 बजे रात में ये कौन सा कानून जिंदा रहता है? ये 2 बजे रात में कौन सा कानून जिंदा रहता है लोग का, जो बिल जो है पास करा लिया जाता है? मुसलमानों के फायदा के लिए हमने ये कानून लाया है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं कि आप अगली बार आप सदन में एक नया कानून लाइए, जो मंदिरों में, मठों में, आश्रम में जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो लोग हैं, उनको मंदिरों में उनका अधिकार दीजिए, उनको पूजा करने का अधिकार दीजिए, उनको भी अपना भागीदार बनाइए। कि ये बिल जो है बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है और ये बिल सही नहीं है। मुसलमानों से अगर मोहब्बत होती मोदी जी को तो मुसलमानों के एजुकेशन पे बात करते, हेल्थ पे बात करते, इस तरीके से जो चीज उस पे बात करते। आप बार बार मुसलमानों के खिलाफ ऐसा क्यों कोई चीज लाते हैं जिससे मुसलमान समुदाय भड़क जा रहा है? ये चीज बिल्कुल गलत है। आप बार बार मुसलमानों के खिलाफ ऐसा कानून ला रहे हैं जिससे मुसलमान समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। आप एजुकेशन पे बात कीजिए,
आप देश में नौजवान बेरोजगार उस पर बात कीजिए, बीमारी पे बात कीजिए, लेकिन आप उस पर नहीं बात करते। कभी तिल पर तलाक लेके आते, कभी राम मंदिर लेके आते, कभी आप स्टूडेंट को रास्ते पर उतरने में मजबूर करते। आप देश के प्रधानमंत्री, आपको तो सबको लेके चलना था, लेकिन आप मुसलमानों के खिलाफ बार बार कानून बना रहे हैं। तो ये कानून बिल्कुल गलत कानून है। और याद रखें मोदी जी, हम वो लोग हैं जो इससे पहले भी हमने देश पे गलत नजर डालने वालों का हमने मुनाजरा किया है। हमने उसके सामने डट के खड़े हुए, और इस बार भी पूरी ताकत से हमारी पूरी जमीयत, हमारे पूरे भाई और हमारे पूरे उलमा, हमारे हिंदू भाई भी, हमारे सिख भाई भी, जो भी है इस देश का वासी है, सब इस बार इंशाअल्लाह पूरी ताकत के साथ इस जालिम हुकूमत को जवाब देने के लिए तैयार है। इससे पहले भी हमारे अकाबिर ने इस मुल्क को बचाया है, और इंशाअल्लाह ताला इस बार भी इस मुल्क को हम बचाएंगे, और पूरी ताकत से, अपनी जान से, अपनी माल से, अपनी इज्जत से इस पूरे मुल्क की हिफाजत करने के लिए हम तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहली बात आपके मीडिया के माध्यम से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है, जो सरकार जिन लोगों को जो बिल नहीं चाहिए वो सरकार लेके आती है। लोग बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमें ये ऐसा बिल, ऐसा कानून नहीं चाहिए, लेकिन वो लेकर के आ रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किसानों के लिए बिल लाया गया, किसानों को नहीं चाहिए वो बिल, किसानों ने प्रोटेस्ट किया, वो बिल को उनको वापस लेना पड़ा। मुसलमानों के लिए 3 तलाक का बिल लेकर के आए, मुसलमानों को नहीं चाहिए, हम अपने शरीयत के कानून पे चलना चाहते हैं। लेकिन कुछ मुसलमान जिनको इन लोगों ने खरीद लिया है, उसको मीडिया के सामने ला करके वो बताना चाहते हैं कि ये जो 2-4 मुसलमान जिनको उन लोगों ने खरीद लिया है, यही एक्चुअली सब मुसलमान के नुमाइंदे हैं। जो है ऐसा नहीं है। आज जो वक्फ बिल इन लोगों ने लाया है, जो लोकसभा में पास किया गया, जो है, मैंने कल अमित शाह का भाषण देखा। अमित शाह बोल रहे हैं कि वक्फ जो है कोई गैर मुस्लिम उसमें वक्फ नहीं करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो क्यों वक्फ करेंगे? वक्फ जो है मुसलमान करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि ये मुसलमानों का जो वक्फ बोर्ड है उसमें गैर मुस्लिम, क्रिश्चियन कोई भी वहां पे आ सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी बोर्ड में जो एक धर्म विशेष का बोर्ड है, उस धर्म विशेष के बोर्ड में दूसरे धर्म के लोग कैसे अपॉइंट किए जा सकते हैं? जैसे कि मठों में क्या मुस्लिम को अपॉइंट किया जा सकता है? उनकी कमेटी में, उनके बोर्ड में क्या मुसलमान को अपॉइंट किया जा सकता? क्या सिखों के गुरुद्वारा की जो कमेटी होती है उसमें क्या मुसलमान या हिंदू को अपॉइंट किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह से हिंदुस्तान में जो वक्फ बोर्ड जो हमारा है, वक्फ बोर्ड में किसी भी तरीके का जो नॉन मुस्लिम है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। वक्फ बोर्ड क्या है ये जानना चाहिए लोगों को। हम लोगों ने जिन लोग, हमारे अब्बा अजदाद ने अपने कौम और कौम के मिल्लत के भलाई और फलाह के लिए अपनी जमीनों को, अपनी जायदाद को वक्फ किया ताकि उससे कौम और मिल्लत का भला हो सके। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ये सियासी खेल रहे हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपना करके वो सत्ता में बने रह जाना चाहते हैं। तो हम लोग अपने जानों की कुर्बानी देने से भी बाज नहीं आएंगे। जिस तरीके से हमारे उलमाओं ने जब आजादी के लिए ऐलान किया था, तो हमारे उलमाओं ने फांसी के फंदों को चूमने से कभी भी परहेज नहीं किया। हमारा इतिहास कुर्बानी से भरा पड़ा हुआ। मुसलमान सबसे पहले कुर्बानी देने के लिए आगे रहेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ वीर अब्दुल हमीद ने टैंक में अपने आप को उड़ा दिया था, ठीक उसी तरीके से हिंदुस्तान को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अपने देश को तरक्की पे लाने के लिए हम लोग अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए कभी भी बाज नहीं आएंगे। आज जो ये प्रोटेस्ट का जो मामला हुआ है, ये क्यों हुआ है? ये मुसलमानों को जख्म दे दे के आज उसी जख्म में नमक छिड़क दिया। ये बाबरी मस्जिद हम लोग से छीन लिया गया है, ये 3 तलाक का बिल पास कर लिया। अच्छा, 2 बजे रात में ये कौन सा कानून जिंदा रहता है? ये 2 बजे रात में कौन सा कानून जिंदा रहता है? लोग का जो बिल जो है पास करा लिया जाता है। आदमी को बेवकूफ पा गया ना क्या? आदमी इतना कमजोर है। हम लोग भी चूड़ी पहन के नहीं है। गवर्नमेंट को बता दीजिएगा कि लब्बैक अगर कहेंगे तो मुसलमान, एक मुसलमान अपना जान देने के लिए कुर्बान हो जाएगा। ये क्यों इतना करता है? अपना मजबूरी का तहत में हम लोग ये करते हैं। ये कौन सा कानून है? ये कहाँ का कानून है? इतना लंबा चौड़ा भाषण देता है नरसिंहानंद, उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है? उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता है? ये रसूल अल्लाह के ऊपर में हम लोग को जो है बार बार बयान देता है नरसिंहानंद। बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ा डकैत है।